प्रणाम बच्चों। बच्चों, क्या आपने कभी पतंग उड़ाई है? आपको पतंग उड़ाना कैसा लगता है? बच्चों, आपको रंगीन गैस के गुब्बारे कैसे लगते हैं? क्या कभी आपने देखे हैं? देखे हैं, सभी ने देखे हैं। बहुत रंग बिरंगे होते हैं। तो बच्चों, आज की जो हमारी कहानी है वह है पतंग और गुब्बारा। बच्चों, हम सभी समाज में रहते हैं और एक दूसरे पर निर्भर हैं। किसी को भी छोटा नहीं समझना चाहिए और कभी घमंड नहीं करना चाहिए। यह जो कहानी है पतंग और गुब्बारे की है। इसमें पतंग को अपने आप पर बहुत गुरूर अथवा घमंड होता है, लेकिन पता है घमंड ज्यादा दिन तक नहीं टिकता है। तो इस कहानी को पढ़कर हम देखेंगे कि पतंग का घमंड कैसे टूटता है और पतंग और गुब्बारे दोस्त बन जाते हैं। ये कहानी आपकी पाठ्य पुस्तक से ही ली गई है, पाठ नंबर 3 से। एक रंग बिरंगी पतंग इतराती, बल खाती, मुस्कुराती आसमान में ऊंची उड़ रही थी। इतनी ऊंचाई पर अपने आप को देखकर वह फूली नहीं समा रही थी। फूली नहीं समा रही थी का अर्थ है यहाँ पर कि वह बहुत खुश हो रही थी। वाह, मैं इतना ऊंचा उड़ सकती हूँ। वह पतंग अपने आप से ही बातें कर रही है और अपने आप के लिए ही बोल रही है। यह सोचकर वह झूम उठी। उड़ते उड़ते जब उसने नीचे झांका तो उसे बड़ी जोर से हंसी आ गई, क्योंकि उसे नीचे खड़े सारे बच्चे छोटे छोटे दिखाई दे रहे थे। वह रहा संदीप, देखो मेरी डोर थामे जमीन पर खड़ा ऐसा लगता है मानो एक चींटा हो। खिलखिलाते हुए वह स्वयं से बोल उठी। तो नीचे जो संदीप खड़ा था वो ही उसकी पतंग की डोर को पकड़े हुए था। तो ऊपर से आप किसी को देखोगे तो वो छोटा ही लगेगा ना। तभी उसे एक आवाज सुनाई पड़ी, अरे तुम अपनी ऊंचाई देखकर इतनी खुश क्यों हो? जानती हो, चींटा कहकर तुम जिसकी खिल्ली उड़ा रही हो उसी के हाथ में तुम्हारी डोर है। खिल्ली का अर्थ है यहाँ पर मजाक बना रही हो। तो ये बात आपको मालूम है कौन कह रहा है? ये बात गुब्बारा जो आसमान में है वो पतंग से कह रहा है कि जिसके हाथ में तुम्हारी डोर है और उसी का तुम मजाक बना रही हो। पतंग ने पलटकर देखा, गैस से भरा एक गोल मटोल गुब्बारा उड़ते उड़ते उसके पास आ गया था। उसके धागे का दूसरा सिरा गुब्बारे वाले या किसी बच्चे के हाथ से छूट गया था। आपने देखा होगा जो गैस का गुब्बारा होता है, अगर वो हमारे हाथ से छूट जाता है तो वो उड़ता ही चला जाता है। तो वह पतंग के पास आ गया और धागा नीचे लटका हुआ हवा में झूल रहा था। हंसते हंसते पतंग बोली, ओ गुब्बारे, पहले तुम अपनी कटी हुई पूंछ को तो देख लो। पूंछ का अर्थ क्या है? डोर को। पूंछ यानी नीचे लटकता हुआ धागा। हाँ हाँ हाँ, हवा में ऐसे झूल रहा है जैसे बेपेंदे का लोटा हो। हा हा हा, हंसने लगा गुब्बारा। बेपेंदे का लोटा, इसमें अर्थ है कि कोई भी जिसका सपोर्ट नहीं होता है उसको बेपेंदे का लोटा बोलते हैं। गुब्बारा बोला, अरे पतंग रानी, जरा तुम ऊंचा उड़ ली तो अपना रंग दिखा रही हो, परंतु तुम्हारे ऊंचे उड़ने में तुम्हारा कोई कमाल नहीं है। कमाल तो है तुम्हारी पूंछ यानी डोर का, जिससे तुम बंधी हो और जिसके सहारे तुम
उड़ रही हो। तो ये बात कौन बोल रहा है? ये बात गुब्बारा बोल रहा है पतंग से कि तुम इतना ऊंचा उड़कर इतना इतरा रही हो। मुझे तुम्हारी तरह किसी सहारे की जरूरत नहीं है, भले ही मेरी पूंछ कटी हो, पर उड़ तो अपने आप रहा हूं ना। हा हा हा। और हंसते हुए बोला। गुब्बारे की बात सुनकर पतंग आग बबूला हो गई। आग बबूला का अर्थ है यहाँ पर कि वह गुस्सा हो गई। बोली, जिसे तुम मेरी पूंछ कह रहे हो वह धागा है, उसमें मांझा लगा है। पता भी है मांझा कैसे बनता है? इसे बनाने के लिए कांच को महीन पीसकर गोंद की सहायता से धागे में लगाते हैं। आपको मालूम है ना मांझा कैसे बनता है? मांझा बच्चों कांच को पीसकर गोंद से उसको धागे पर लगाया जाता है। गोंद यानी कि गम से उसको चिपकाया जाता है। किस पर? धागे पर। जिसके कारण मांझे के धागे में इतनी धार आ जाती है कि वह दूसरे धागे को काट सकता है। मेरा मांझा इतनी धार वाला है कि कोई डोर मेरे आगे टिक नहीं सकती। यह बात पतंग कह रही है गुब्बारे से कि कोई डोर मेरे आगे नहीं टिक सकती, मैं तुम्हारी डोर भी काट सकती हूँ। हा हा हा। क्या तुम नहीं जानती कि किसी धागे को काटने के लिए दोनों धागों को तना हुआ होना चाहिए। तना मतलब दोनों को टाइट होना चाहिए। मेरे धागे की तरह लटका हुआ नहीं। मेरी पूंछ कटी ही सही, पर तुम उसका बाल भी बांका नहीं कर पाओगी। ये बात गुब्बारा पतंग से कह रहा है, क्योंकि वह तो हवा में झूल रही है। गुब्बारे ने हंसकर अपना मुंह खोला। पतंग फिर चिढ़कर बोली, तुम्हें भी ज्यादा डींग मारने की जरूरत नहीं है। डींग का अर्थ है ऊंची बातें करने की जरूरत नहीं है। जब तुम्हारी हवा निकल जाएगी तो तुम भी भीगी बिल्ली बन जाओगी। भीगी बिल्ली का अर्थ है यहाँ पर कि तुम भी डर जाओगी। गुब्बारा हंसकर बोला, बहन, हम दोनों ही हवा पर निर्भर हैं। ये तो सही बात है, गुब्बारा और पतंग दोनों ही हवा में उड़ते हैं, तो दोनों ही वो हवा पर निर्भर हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि मेरे भीतर भरी गैस चारों ओर की हवा से हल्की है। गुब्बारे के अंदर जो हवा भरी होती है वो बाहर की गैस से बहुत हल्की होती है, इसीलिए वे हवा में उड़ती रहती है। गुब्बारा, इसलिए मैं हवा में वैसे ही तैर रहा हूँ जैसे पानी से हल्की चीज़ पानी में तैरने लगती है। जैसे पानी में कोई भी हल्की चीज़ तैरने लगती है और भारी चीज़ डूब जाती है, वैसे ही हवा में हल्की चीज़ उड़ती रहती है। पर तुम्हारे उड़ने के लिए भी हवा ही तुम्हारी मदद करती है। पतंग अभी भी हार मानने के लिए तैयार नहीं थी। बोली, मैं कैसे विश्वास करूं कि मुझे हवा उड़ाती है। मतलब उसको ये था कि वह खुद ही उड़ रही है, मुझे तो वह डोर उड़ाती है। वो ये कह रही है कि मुझे तो सिर्फ वो डोर उड़ाती है, मैं हवा से नहीं उड़ती हूँ। जिसके सहारे मैं बंधी हूँ उसका दूसरा सिरा तो नीचे खड़े संदीप के हाथ में है। यानी कि जो वो डोर पकड़ा हुआ है वो संदीप ही उसको उड़ा रहा है। डोर की वजह से वह उड़ रही है। डोर की वजह से तो उड़ रही है, लेकिन वो हवा की वजह से भी उड़ रही है। अगर आसमान में अगर हवा नहीं होगी तो पतंग नहीं उड़ेगी। जो झटके दे देकर मुझे उड़ा रहा है। गुब्बारा मुस्कुराता हुआ बोला, पर क्या तुम्हें पता है कि संदीप के झटके देने पर क्या होता है? हवा में हल्के और भारी दबाव के दो क्षेत्र बन जाते हैं, जिसके कारण तुम्हें उड़ान लेने में
मदद मिलती है। आपने बच्चों पतंग तो उड़ाई है ना, तो आप डोर को हल्के से ढील भी छोड़ते हो और उसको एकदम से टाइट भी करते हो। तो यही बात वह गुब्बारा पतंग को समझा रहा है। यह सुनकर पतंग सोच में पड़ गई कि उसको कुछ समझ में आने लगा कि ये गुब्बारा ठीक कह रहा है। गुब्बारा फिर बोला, और जहाँ तक डोर का सवाल है, हम दोनों ही डोर से बंधे हैं। हम दोनों का उद्देश्य भी एक ही है, बच्चों को खुश करना। रंग बिरंगी पतंग और हवा या गैस से भरे रंगीन गोल मटोल गुब्बारे बच्चों को समान रूप से भाते हैं। तो उन दोनों का काम ही बच्चों का मन लुभाना है। पतंग बोली, हाँ गुब्बारे भाई। पतंग बोली, हाँ गुब्बारे भाई, तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो। मुझे समझ में आ गया है कि मैं गलत थी। ये बात कौन कह रही है? पतंग। फिर दोनों खुश होकर आसमान में उड़ने लगे और हंस हंस कर बातें करने लगे। तो बच्चों, आपको इस कहानी से क्या शिक्षा मिलती है? हमको इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि किसी बात का घमंड करोगे तो बाद में बेहद पछताओगे, क्योंकि घमंड सब कुछ चूर कर देती है, अर्थात सब कुछ नाश कर देती है और अपनों से दूर करती है। बच्चों, आपको ये कहानी कैसी लगी? धन्यवाद।